सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। ये कोरोना वायरस की वजह से जो हम एक साथ नहीं मिल पा रहे, जो हमें एकदम क्लासेस हमारी चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही, लेकिन फिर भी हमें कोरोना वायरस को हराना है। कोरोना वायरस को हम तभी हरा सकते हैं, इस महामारी से हम ही तभी पीछा छुटा सकते हैं जब हम अच्छे से इनके नियमों का पालन करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पुस्तक क्षितिज भाग 1, जिसकी हम पहली कविता थी कबीरदास। कबीरदास जी को हमने पढ़ लिया। कबीरदास जी, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं कवयित्री ललत। आज की जो हमारी कवयित्री है वो है ललत। तो कबीरदास और ललत दोनों ही क्या थे? संत कवि। इनमें समानता है, संत मतलब संत थे, और दोनों ने ही भक्ति के मार्ग को अपनाया है। लेकिन दोनों की भक्ति में एक थोड़ा सा विस्मय ये है कि उन्होंने देश के सभी, कबीरदास जी ने देश के हर भाषा के शब्दों को अपनी कविताओं में मिला लिया, इसलिए उनकी भाषा का नाम हो गया पंचमेली खिचड़ी। लेकिन जो कवयित्री, संत कवयित्री ललत जी हैं, उन्होंने कश्मीरी भाषा में, वो कश्मीर की रहने वाली थी, और जो कबीर जी थे वो कहाँ के थे? बनारस के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ललत कवयित्री की बात। तो ललत कवयित्री एक संत कवयित्री थी, और इनका जन्म हुआ 1320 में। कहाँ पे? कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में। ललत को ललेश्वरी, लला, लाल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, और 1391 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। जन्म कब हुआ बच्चों? 1320 ईस्वी में, और सन 1391 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये कहाँ से थी बेटो? कश्मीरी। ये कश्मीरी संत कवयित्री हैं, यह हमें ध्यान रखना है। ललत कश्मीर की संत कवयित्री हैं, और इनकी काव्य शैली क्या है? वाक। और जो हमारी कविता का नाम है वो भी क्या है? वाक। इन्होंने जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई, रसकान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललत के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलने का जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। मतलब उन्होंने भक्ति के माध्यम से जातिगत भेदभाव को भुलाकर सिर्फ भगवान को मन से याद करने की प्रेरणा दी। यहाँ पे कबीरदास ने भी बताया था कि कोई जाति पाति कुछ नहीं, सिर्फ संसार में भगवान एक है, उसे हमें सच्चे मन से याद करना चाहिए। और वो भक्ति के लिए बाह्य आडंबरों के विरोधी थे, कबीरदास भी और ये ललत भी। हम कवयित्री ललत के बारे में अच्छे से पढ़ने से पहले, कवयित्री ललत के बारे में हमने पढ़ा, उनकी कविता वाक को पढ़ने से पहले अब हम इस कविता में के जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए उनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कविता की व्याख्या। तो वाक, जैसा कि हमारी कविता का नाम भी क्या है? वाक। तो वाक का मतलब वाणी, शब्द या कथन, यह 4 पंक्तियों में बंद कश्मीरी शैली की एक गैर रचना है। गैर रचना मतलब गाई जाने वाली रचना है। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से बहुत ही कमजोर। रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नासवान सहारा। नाव, जीवन रूपी नाव। सम अंतकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी, समानता की भावना। खुलेगी आगल, बंद द्वार की मतलब चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा।
गई न सीधी राह, जीवन के सांसारिक छल छंदमों के रास्ते पर चलती रही मतलब सीधी राह न चल सकी। सुषम सेतु, सुषमा नाड़ी रूपी पुल हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषमा, जो नासिका के मध्य में स्थित है। जेब टटोली, आत्मावलोकन किया मतलब अपने आप को देखा। कोड़ी ना पाई, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मांझी, मांझी हाँ ईश्वर, गुरु या नाविक के लिए। उतराई, सदक्रम रूपी मेहनताना। थल थल, सर्वत्र सब जगह। शिव ईश्वर, साहिब स्वामी ईश्वर। हमें इन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिख लेना है और इनको एक बार अच्छे से याद भी करना है ताकि कविता की व्याख्या करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम पढ़ते हैं कविता। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ कवियत्री कह रही है कि नाव, जीवन रूपी नाव। कच्चा धागा, सांसों रूपी कच्चा धागा, कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को अपने सांसों के माध्यम से, जो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, उनसे खींचते जा रही हूँ। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भग सागर पार। और कह रहा है कि मेरा शरीर धीरे धीरे मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी उम्र बीतती जा रही है और मेरी जो नाव, जीवन रूपी नाव है, वो मेरे सांसों रूपी कच्चे धागे से बंधी हुई है और मेरी सांसें भी बहुत कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन पता नहीं भगवान मुझे, जाने कब सुने मेरी पुकार, कि भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे। और करे देव भव सागर पार, देव मतलब भगवान और भव सागर इस संसार रूपी सागर से। पता नहीं कब भगवान मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे, अपने पास बुलाएंगे। तो यहाँ कवियत्री ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? नाव से, कि उसका जीवन क्या है? एक नाव है। जीवन क्या है? नाव है। और वो उसे किसके सारे खींच रही है? सांसों रूपी कच्चे धागे से। कच्चे धागा किसका प्रतीक है? सांसों का, कि मेरी सांसें बिल्कुल कमजोर हो चुकी हैं और देव भगवान मुझे पता नहीं संसार रूपी सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे मतलब बिल्कुल ही कमजोर वस्तु। एक व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन में पानी डाल दिया जाता है तो वो पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार धीरे धीरे मेरी उम्र भी उसी प्रकार कम होती जा रही है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी डालने से पानी गिरता जाता है, उसका कुछ भी काम नहीं बनता, उसी प्रकार मेरी भी जो उम्र है वो तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। और मैं भगवान से मिलने के जो बहुत सारे प्रयास कर रही हूँ, लेकिन वे सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। हुक उठना, वेदना, कि मेरे मन में, जी में उठना मतलब मन में बार बार भगवान के पास जाने की वेदना, जो तीव्र इच्छा है, वो बार बार मेरे मन के अंदर उठ रही है। और मुझे घर जाने की, यहाँ घर कहाँ, कौन से घर जाना चाहती है कवियत्री? भगवान के पास। यहाँ पे कवियत्री भगवान के घर, यहाँ घर से तात्पर्य भगवान से मिलन का है, कि मुझे जल्दी से भगवान से मिलना है। तो बच्चों समझ में आया? एक बार हम इस पद्यांश की व्याख्या फिर से देख लेते हैं। रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को अपने सांसों रूपी कच्चे धागे से खींचे जा रही हूँ, लेकिन मैं भगवान के पास नहीं पहुंच पा रही और पता नहीं भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे। मैं बहुत परेशान हो गई इस नाव को खींचते खींचते, लेकिन पता नहीं भगवान मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी डालने से वो धीरे धीरे गिरता जाता है और उसमें कुछ भी नहीं रुक पाता, उसी प्रकार मेरा जीवन भी ऐसे ही नष्ट होता जा रहा है। मैं भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ और मैं भगवान से मिलने का, भगवान के भक्ति करने के अनेक प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं।
जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और कह रहे कि मेरे मन में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तड़प, हुक उठना, वेदना होना, मेरा मन बहुत ही परेशान है। किसके लिए? भगवान के पास जाने के लिए मेरा मन बहुत परेशान है, पता नहीं मैं कब भगवान के पास से पहुंचूंगी। तो बच्चों, इस पद्यांश की व्याख्या आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कवयित्री ने अपने जीवन को एक नाव बताया है और सासों को एक रस्सी बताया जो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। तो हम अगला पढ़ेंगे। अगले जो पद्यांश है इसमें कवयित्री ने समभावी मतलब सामंजस्य, संतुलन की बात कही है कि हमें जीवन में संतुलन रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? संतुलन रखना चाहिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कह रहे कि हम जितना इस संसार में विषय वस्तु को जितना भोगेंगे, उतना हमें उन वस्तुओं का जितना भोग करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सांसारिक विषय वासनाओं में हम जितने डूबे रहेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर कह रहा है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में न डूबे तो क्या होगा? हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि हमें लगे कि अरे मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ, मैं तो बहुत तपस्वी हूँ। और फिर हमारे अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। तो हम दोनों ही रूपों में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ खा खा कर का मतलब है विषय वासनाओं को में लीन रहना, धन दौलत को जोड़ने में लगा रहना। तो कह रहा है कि जितना हम इस संसार की मोह माया में उलझेंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हम इसका त्याग कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? अहंकारी बन जाएंगे। हमें लगेगा कि मेरे से बड़ा तो भक्त कोई नहीं है, मैं तो बस कुछ नहीं खाता, मैं किसी चीज़ का ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार से भी हम भगवान को प्राप्त नहीं करते। सम खा तभी होगा संभावी। तो यहाँ पे कवयित्री हमें बता रही है कि हमें संतुलन जीवन में रखना चाहिए, कि हमें थोड़ा एकदम सन्यासी भी नहीं बनना और एकदम इतना भी विषय वासनाओं में लीन नहीं होना कि हम सब कुछ ही भूल जाएं। हमें थोड़ा बहुत अपने जीवन को जीना है, हमें समान भाव से जीवन जीना है। खुलेगी आगल बंद द्वार की। और जब कह रहा है कि जब हम समभावी हो जाएंगे तो हमारे अंदर जो अपने पराये का भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा और सारा संसार हमें अपने परिवार जैसा लगेगा। मतलब अपने हमारे दिल के सारे द्वार खुल जाएंगे। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जो भगवान से मिलने का जो रास्ता है, जो हम लोभ लालच के चक्कर में, विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ के वो रास्ता हमारा बंद हो गया, वो रास्ता अब खुल जाएगा। समझ में आया बच्चों? खा खा कर कुछ नहीं पाएगा का मतलब है विषय वासनाओं में जितने डूबे रहेंगे, धन दौलत को इकट्ठा करने में हम जितने डूबे रहेंगे तब भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। चाहे हम कितनी ही धन दौलत जोड़ लें, वो हमारे काम नहीं आने वाली। और न खाकर बनेगा अहंकार। कह रहा है कि जब हम बिल्कुल त्याग कर देंगे, तपस्वी बन जाएंगे, तो भी हमारे अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा कि देखो मैं तो कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो तपस्या करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ऐसा करने से हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। तो कह रहा है कि हमें क्या बनना चाहिए? समभावी। सम खा तभी होगा संभावी, कि हमें समान भाव रखना चाहिए हर परिस्थिति में। दुख या सुख हो, बहुत सारी धन दौलत हो, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, हमें एकदम एक जैसा भाव रखना चाहिए और सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। और जब तभी खुलेगी, और जब हम समभावी हो जाएंगे मतलब हमें सबको समान समझने लगेंगे, तो हमारा जो ये अपने पराये का भेदभाव है ये समाप्त हो जाएगा। और जो हमारे भगवान से मिलने की जो शाखल है जो बंद हो गई है, जो दरवाज़ा बंद हो गया, वो भी खुल जाएगा। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि हम सब मिलजुल कर प्रेम से रहेंगे। तो बच्चों, आए समझ में? इस पद्यांश में कवयित्री ने संतुलन पर बल दिया है कि हमें जीवन में संतुलित रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं जोड़ना चाहिए और एकदम ऐसा भी तपस्वी भी नहीं बन जाना चाहिए। ऐसा करने से भी हम अहंकारी बन जाते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमन सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आ। यहाँ पे कवयित्री बता रही है कि जब मैं भगवान के घर से जब मैं आई थी तो मैं सीधी राह से आई थी, लेकिन मैं जब मुझे वापस जाने का, जब मेरी उम्र ख़त्म हो गई और मुझे लगा कि मुझे भगवान के पास जाना है, तब मुझे समझ में आया कि मैं तो जिस सीधी राह से आई थी वहाँ जा ही नहीं पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? सुषमन सेतु पर खड़ी बीत गया दिन हाय। कह रहा है कि मैंने भगवान की भक्ति सच्चे मन से की ही नहीं, मैं तो हठ योग के माध्यम से अपने शरीर को एक
हठयोग के कुंडली को मैंने एकदम क्या कर लिया, एक सेतु बना लिया, और उस सेतु के माध्यम से मैं भगवान के पास से पहुंचना चाह रही थी। सेतु क्या होता है? पुल। पुल बनाना, कि मैं तो हठयोग सिर्फ भगवान को याद करूंगी और उस पुल के माध्यम से मैं भगवान के पास से पहुंच जाऊंगी। लेकिन वो पुल मेरा काम नहीं आया, वो सेतु कुछ काम नहीं आया, और मेरा दिन बीत गया, अर्थात मेरी उम्र धीरे धीरे खत्म हो गई। बीत गया दिन। हाँ, यहाँ पे कवियत्री को एकदम पीड़ा है, दर्द है, दुख है कि मेरी उम्र तो ऐसे ही निकल गई और मैं भगवान की भक्ति ही कुछ नहीं कर पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। और कह रहा है कि अब जब मेरी उम्र बीत गई है, कवियत्री कह रही है कि मेरी अब उम्र बीत गई है, तो मुझे इस संसार रूपी सागर से तो पार उतरना है, भगवान के पास जाना है। लेकिन जब कह रहा है कि मुझे भगवान रूपी मांझी ने जब संसार रूपी सागर से पार किया, और मुझे भगवान को जो सत्कर्म रूपी कुछ उतराई, काम के बदले कुछ पैसे देते हैं ना, उस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए मैं किराया देने लगी। तो मैंने जेब टटोली, मतलब अपने अंदर झांक के देखा और पाया कि मैंने तो कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। मैं तो जिंदगी भर क्या करती रही, हठ योग की योग में लगी रही, और कि मैं तो हठ योग के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर लूँगी। और इस प्रकार मैं एकदम खाली, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैं मांझी, जो भगवान ने मुझे संसार से पार उतारा, मैं उसको क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कवियत्री हमें यह समझाना चाह रही है कि हमें समय रहते भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और बेवजह की जो हठ योग माध्यम है उनको नहीं अपनाना चाहिए। सहज भाव से भक्ति, मतलब सहज भाव से भक्ति कब होगी? जब हम अपने पराये जातिगत भेदभाव को भूलकर सबके साथ प्रेम भाव से भगवान का नाम लेंगे, तो वो सच में भगवान की भक्ति हो जाएगी। लेकिन हम दिखावा करेंगे, हठ योग का मार्ग अपनाएंगे, तो वो भगवान की भक्ति नहीं है। अगला जो पद्यांश है उसमें कवियत्री ने भक्ति को के मार्ग पर बल दिया है और बताया कि भगवान तो सब जगह विराजमान है, हम उसे इधर उधर कहाँ ढूंढे। थल थल में बसता ही शिव है, कि भगवान तो सब जगह विराजमान है। थल थल मतलब हर कण में, हर जगह पे भगवान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि हमें हिंदू और मुसलमान के रूप में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हिंदुओं को राम ही भगवान है और मुसलमानों का रहीम ही भगवान है, बल्कि हिंदू और मुसलमानों को सबको प्रेम से एक साथ पूजा करनी है। भगवान तो सब जगह विद्यमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। जो कह रहा है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो खुद को जानता है, अपने आप को पहचानता है, और जो स्वयं को पहचान लेता है वो साहिब मतलब भगवान को, वही है साहिब की पहचान। साहिब मतलब भगवान की सच्ची पहचान, खुद को पहचानना ही भगवान की सच्ची पहचान है। कैसे? कैसे कि जब हम खुद को पहचान लेंगे कि हमें क्या करना है, तो हमें भगवान के दर्शन स्वयं हो जाएंगे, और जब हम भेदभाव को भूल जाएंगे। यहाँ पे कवियत्री ने भगवान के हर जगह व्याप्त होने का संदेश दिया है कि भगवान सब जगह व्याप्त है, सब जगह है, हमें उन्हें इधर उधर कहीं नहीं ढूंढना चाहिए, और हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने आप को देखना चाहिए। अपने आप को जब हम पहचान लेंगे तो भगवान को, साहिब को भी हमें पहचान लेंगे। भगवान की अपने आप को पहचानना ही भगवान को पहचान है। धन्यवाद बच्चों।